हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन यूट्यूबर निशा। तो कैसे हैं आप सब? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से और मम्मी जी बनाने जा रहे हैं आज मटर। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मटर की रेसिपी। उसके लिए लिया है 1.5 कटोरी मैदा और साथ ही साथ डाला 4-5 चम्मच रिफाइंड ऑयल और स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटी चम्मच डाली है अजवाइन। तो अजवाइन वैसे भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बढ़िया रहती हैं। इसको हम जैसे पूरी बनाते हैं इसमें भी और तली हुई चीज़ों में अगर डालें तो अच्छा रहता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मतलब क्रम्बल कर लेंगे। ये जो हमने मोइन डाला है इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम बिना पानी की अभी पानी नहीं लेना, वैसे ही अपने हाथों की सहायता इसे अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर लेना है। और देखेंगे, देखो इसकी ऐसे करके मुट्ठी मम्मी जी बना के दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से इसकी मुट्ठी सी बननी चाहिए। और उसके बाद फिर हम इसे गुनगुने पानी के साथ नीड करेंगे और इसका हमें एक सख्त सा डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, एकदम से हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैदा है तो ये थोड़ा ही पानी लेती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका देखो सख्त सा डो हम तैयार कर लेंगे। मतलब ये पूरा डो लगाने में तकरीबन लगा है आधा कटोरी पानी और इसका मम्मी जी ने बिल्कुल सख्त डो तैयार करा था। और देखो अब इसको रख देंगे हम 15 मिनट, अब इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ऐसे। तो देखिए अब मम्मी जी मटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आटा गूंद के रख लिया था। कितनी देर रखा था मम्मी आटा? 15 मिनट। अच्छा, और उसके बाद फिर दोबारा से इसको गूंथा? हाँ, सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। ठीक। और उसके बाद अब ये देखिए ऐसे एक पतली सी रोटी बनानी है ना? पतली सी, बिल्कुल पतली या थोड़ी सी मीडियम साइज? ना, बिल्कुल पतली। ठीक। तो देखिए अब बिल्कुल पतली रोटी बनानी है इसकी। छोटे बड़े किसी साइज के काट लिए। अब इसको काट लेंगे। पहले ये बीच में से हाफ कर लिया था। इसके बाद इसे भी बेलोगे आप? हाँ, इसे भी बेलना है ताकि बीच में से जैसे ये मोटा रह जाता है ना, क्योंकि काफी बड़ी बेलते हैं तो बीच में से मोटा रह जाता है, तो इस वजह से हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। अब आप इसे किसी भी शेप में काट लो, चाहे आप लंबे लंबे काट लो या फिर छोटे छोटे काट लो, किसी भी शेप में। तो देखिए ये इस टाइप के काटते हैं। अभी आपको 2-3 टाइप के और काट के दिखा देंगे किस किस टाइप के। ये देखो अब आपको दूसरे टाइप के काट के दिखाएंगे। आप किसी भी शेप में से काट सकते हैं। अब ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इसमें डाला है हमने रिफाइंड ऑयल, क्योंकि तलने में रिफाइंड ऑयल ही सही रहता है। प्रोसेस हो चुका है शुरू। तो इसके अंदर अब मम्मी जी डाल रहे हैं एक एक करके। नहीं, आप इकट्ठी भी डालना चाहें तो इकट्ठी भी डाल सकते हैं। बताओ। ये मीडियम आंच पे सेकने हैं ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे, कुरकुरे भी हो जाएंगे। धीमी धीमी आंच पे बनेंगे तो। और मम्मी जी कह रहे हैं धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है एकदम। और देखो कितने अच्छी तरीके से ये फूले हैं। भी नहीं, हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है।
और इन्हें ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, इससे फिर इनका टेस्ट बिल्कुल कड़वा, मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। चलो मम्मी जी ने किस टाइप, बताओ मम्मी जी ने किस तरह का हमें तलना है? हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तभी, मतलब ज़्यादा सेकना नहीं है, फिर ये कुरकुरे नहीं रहेंगे। फिर ठंडे करके इसको एक चीज हो रही है, इन्हें ठंडा करके उसके बाद ही हमें एयर टाइट कंटेनर में, है ना? हाँ, एयर टाइट कंटेनर में से भर के रख दो आप इन्हें। स्टोर करके कितने दिन तक चल जाते हैं? 1 महीना। 1 महीना चल जाते हैं। और ये देखो हमारे ये तल चुके हैं मटर। अब निकाल लोगे मम्मी जी आप इन्हें? हाँ, निकाल दिया था, बस बन गए। और इनको तलने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई का यूज़ लिया है। हम वैसे भी जैसे पूरी बनाते हैं या फिर और कुछ बनाना होता है, कुछ भी ऐसी तली हुई चीज़ें बनाते हैं, तो मोस्टली हम इसका लोहे की कढ़ाई का यूज़ करते हैं। देखो इस टाइप के बना, देखो कितना अच्छा कलर आया है इनका, गोल्डन ब्राउन। डार्क नहीं करना, डार्क से फिर मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल ऐसी होगी जैसी मार्केट जैसी। अब ये मम्मी जी एक और डालेंगे बैच। हाँ देखो अब अपने आप अलग अलग देखो ये सारी अपने आप ही होगी हैं अलग अलग। और लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे तो कल से हो रहा था कि मेरे लिए बना दो बना दो बना दो। ये हमारा दूसरा बैच भी हो चुका है। तोड़ कर दिखाएंगे। और लो मम्मी जी अब आपको तोड़ के दिखाएंगी। ये देखो कितनी खस्ता कुरकुरी बनी है ये हमारी मटर। ये वाला बैच हमारा हो चुका है, सेकंड बैच भी। अब इन्हें भी मम्मी जी निकाल लेंगे। अब मैं दिखाती हूँ मम्मी जी बनाने जा रहे हैं। क्या बना रहे हो मम्मी जी आप? गुलगुले। तो मम्मी जी बना रहे हैं गुलगुले, और उसके लिए लिया है एक केला, वो ऐसे ही मैश कर लिया फोक से। और अब क्या डालोगे आप इसमें? सूजी। सूजी। सूजी कितना डालोगे आप? 3 चम्मच। ठीक है, अब इसमें डालेंगे मम्मी जी 3 चम्मच सूजी। सूजी से सॉफ्ट के लिए तो, है ना? सॉफ्ट भी हो जाएंगे और कुरकुरे भी बन जाएंगे। ठीक नहीं है। कितनी देर? ये कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए से भिगो के रखना है, क्योंकि जितना अच्छा सूजी फूलेगी उतने ही अच्छे बनेंगे, है ना? हाँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें मीठे के लिए आप क्या मिक्स करोगे? गुड़। गुड़। तो एक साइड गुड़ भिगो के रख देंगे मम्मी जी, और आटा मिक्स होएगा साथ के साथ, है ना? फिर जब गुड़ तैयार हो जाएगा ना, जब आटा ठीक है। भिगोएंगे। तो आज आपको सारी मिलेंगी मम्मी जी की रेसिपी, सारी नहीं 2 कह सकते हैं। मटर और साथ में है ये गुलगुले, गुलगुले गुड़ वाले। गुड़ वाले गुलगुले। ये ढक के रख दो। ठीक। और ये देखो किस टाइप का हमारा बैटर हुआ है। इसके अंदर हमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। अगर थोड़ा टाइट रहे तो थोड़ा दूध मिला लो। ठीक है, मम्मी जी कह रहे हैं अगर थोड़ा सा टाइट लगे तो थोड़ा सा दूध मिला लो, 1-2 चम्मच ना। हाँ। इसे खिलाते हैं ईट विद चॉकलेट सॉस। क्या कर रहा है लब्बू? इतनी बड़ी चॉकलेट क्या के चक्कर में गटक जाऊंगा। ईट पेट में कंस्ट्रक्शन। फिर से लड्डू। अरे अभी दिवाली नहीं है।
बोलो। उधर नहीं, इधर ही खड़ा हो, इधर खड़ा हो, बोल दे हेलो। और आप मम्मी बनाने जा रहे हैं गुलगुले। तो मम्मी जी हो चुकी है आपकी सारी तैयारी गुलगुलों की। हाँ जी। तो देखो ये कितना है मम्मी आटा, 1 कटोरी। 1 कटोरी आटा। और ये किस चीज का, वो जो हमने केले का और आप 1 केला हाँ हाँ और 2-3 चम्मच सूजी। ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं डाला था, सिर्फ केला और सूजी और ये अब आटा डाल रहे हैं मम्मी। अब आटा डालो। और ये इधर देखो, और ये है इधर गुड़ का घोल बना के रखा हुआ था। इसके अंदर कितना होगा गुड़ ग्राम्स में अगर हम देखें तो? इसमें 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम है ये गुड़। तो ये घोल के रख दिया था मम्मी जी ने 1 घंटा। अब ये थोड़ा थोड़ा आटा हम घोल के रख दो पहले, या फिर गरम करके पिघला लो उसको। ठीक है। और इसको छान के डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें गुड़ में थोड़े बहुत जैसे रहता है कुछ भी गंध, तो वो छलनी में निकल जाएगा। तो अभी इसे छान लेंगे। और आज लब्बू क्या खाएगा? माँ आपके लिए क्या बना रही है माँ? गुलगुले। अच्छा, अच्छा दादू आपको गुलगुले ही बोल रहे थे। गुल्ले से करना। और ये देखना। और अब ये मम्मी ऐसे करे कि इसे हाथ से ही मिक्स करना है, तो वही सबसे बेटर है, क्योंकि इसमें गुठली पड़ जाती हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। हाँ जी, तो गांठें पड़ जाएंगी इसमें। और ये मम्मी ऐसे कह रहे हैं, ये जो गुड़ का हमने घोल बना के रखा हुआ था, ये ऐसे कह रहे हैं मम्मी कि भी ये हमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। अगर एकदम से ज़्यादा मिक्स करेंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। ये जो आपको छोटे छोटे चंक्स दिख रहे हैं, ये केले के हैं, क्योंकि केले को मम्मी ने फोक के साथ करा था, मतलब ब्लेंड नहीं करा। आप चाहो तो उसे ब्लेंड भी कर लो। और मीठा अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ वो नहीं होगा कि भी इतना। गुड़ के बनाओ या चीनी के बनाओ। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या करें मम्मी जी आप ऐड? ये सौंफ है थोड़ी सी। ठीक है। सौंफ भी अगर किसी को पसंद नहीं हो तो मत डालो। ठीक है। वैसे टेस्टी बनते हैं सौंफ वाले। ठीक। तो मतलब आप इस आटा तैयार हो गया, सबसे लास्ट में डाल लिया फिर सो। हाँ जी। अभी आटा बिल्कुल तैयार। देखना इसकी कंसिस्टेंसी देख लो, ये इस टाइप की होनी चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा टाइट। थोड़ा सा डाल के देख लेते तेल, ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए इसमें। हो गया। तो देखो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। ये ऊपर आ गया ना एकदम से खुल के, ऊपर आना चाहिए। अभी देखो इसके छोटे छोटे चम्मच से भी उतार सकते हैं ना? हाँ चम्मच से उतार, लेकिन हाथ से सबसे बेस्ट बनते हैं। ये आपको सिंपल तरीके और देसी तरीके से बता रही है मम्मी। गांव में ऐसे ही उतारते हैं हमारे तो मम्मी कह रहे गांव में इसी टाइप से उतारते हैं। मीडियम फ्लेम पे। हाँ जी, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और उस साइड देखो लव की मस्ती। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो आप?
बाजार में क्या करने जा रहे हो आप? क्या चीज लेके आओगे? नमक भी लेके आओगे? अच्छा, दवाई भी लेके आओगे आप? अच्छा ठीक है, फिर जाओ, बाय। इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है मम्मी जी आज? हाँ, थोड़ा गोल्डन ब्राउन ही करना है इन्हें भी। देखो अभी ये हमारे हो चुके हैं। हो गए मम्मी जी के नहीं? हाँ, हो गया। हो गए मुझे दिखा दो। बेटा, नहीं ना। दिखाओ बुबले। क्या दिखाएं? बुबले। वो बुले, गुलगुले नाम भूल गया। बुबले दिखा दो ना। बुबले। क्या? दिखाओ बुबले। नहीं दिखाते आपको। ना। अच्छा ठीक है। देखो, बुबले। बुलबुले। दिखा बुबले। और ये शेप देखो इनकी कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल गोल। और बारिश के मौसम में मोस्टली बनाए जाते हैं ना मम्मी जी? सावन के महीने में अच्छा। बारिश हो रही हो तो सभी गुलगुले या पूड़े बनवाते हैं हमारे यहाँ। ठीक। और मम्मी जैसे बताते हैं कि पहले टाइम में जैसे सावन की कोतली जाती थी तो उस पे भी देते थे हैं। हाँ, हमें दिखाएंगे आपको कितने सॉफ्ट हैं ये। गरम है अभी, ये देखो अंदर से कितने सॉफ्ट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता है व्लॉग की शुरुआत तो मेरी सुबह से, सुबह नहीं कह सकते, दोपहर से शुरू हो गई थी। मम्मी जी की थी आज दोनों रेसिपी, तो मैंने उन्हीं की शेयर करी है आपके साथ। और उसके बाद फिर बस मैं कुछ शूट नहीं करा, थोड़ा बहुत जैसे हम बैठे थे तो लव का शूट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं लगी थी अपनी अलमीरा सेट करने, क्योंकि लव की जो अलमीरा है उसके कपड़े वो अपने आप निकालता है, तो फिर वो सारे कपड़े इधर से उधर कर देगा। तो फिर मैंने आज दोपहर के टाइम पे इधर से किचन का हमारा सारा काम निपट गया था, लंच वगैरह हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये अलमीरा का काम सेट करा, क्योंकि फिर ये रहता है ना, जैसे बच्चे कपड़े इधर उधर कर देते हैं तो फिर एकदम से मतलब कुछ कहीं जलती हो तो एकदम से निकाल नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसकी अलमारी कैसे सेट करी है। और फिर रहता भी है बच्चों का, इसकी मतलब आए मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे सेट करनी होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी खुद की फरमाइश खुद की ख्वाहिश हो जाती है कि हम अपनी पसंद से पहने, होना भी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यस, ये देखिए कुछ इस तरीके से करा मैंने लव की अलमीरा को सेट। पहले उसकी वो दूसरी थी ट्रॉली टाइप में, वो प्लास्टिक की जो आती हैं, लेकिन फिर वो मेरे को इतनी अच्छी लगी। थोड़ा सा जैसे कपड़ों का थोड़ा सा ज़्यादा बोझ हो जाता है तो फिर वो एकदम टूट जाती हैं। तो फिर मैंने इसलिए इसकी जैसे इस वाले पोर्शन में, इसी अलमीरा में जो सी कमरे में है, तो इसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन मैंने इसके कपड़े लगा दिए लव के। और इसमें मैंने यूज़ करा है जैसे बच्चों के जो कपड़े आते हैं उनका ये जो बॉक्स रहता है तो उसका यूज़ करा है। पहले मैंने टोकरी का यूज़ करा था, लेकिन फिर मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा मतलब वो टोकरियों के पीछे कुछ ज़्यादा ही भागता है, तो वो क्या करता था कपड़े निकाल के एक तरफ फेंक देता है और फिर वो टोकरी ले लेता है, अपना खेलने के यूज़ में ले लेते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने इनका बॉक्स का यूज़ करा है। तो जैसे एक इस वाले बॉक्स मैंने लगा दी उसकी सारी डेली रूटीन वाली टी शर्ट्स, और फिर जैसे थोड़ी सी इस तरफ लगाई हुई ऐसे टैग करके, और फिर ऐसे ही पीछे है, पीछे एक बॉक्स में लगा दी मैंने उसकी ये कैप्रीज, और इस वाले बॉक्स में उसके जैसे पार्टी वियर आने जाने वाले कुछ इसमें रखे हैं, और कुछ ऊपर मैंने हैंगर में इस वाली अलमीरा में ऊपर टांगे हुए हैं उसके, जैसे उसका कुर्ता पजामा, उसकी टी शर्ट्स होगी ये डेनिम की, तो मैंने कुछ उस ऊपर टांगी हुई हैं।
और हैंगर में, और इधर हैं उसके ये टॉवल्स हैं ये 2, और ऊपर हैं ये इसकी पैंटीज़, और इस साइड है उसकी जीन्स। लेकिन जीन्स नॉर्मली अब मैं गर्मियों में कम ही पहनाती हूँ क्योंकि बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए मैं गर्मियों में तो जीन्स अवॉइड ही करती हूँ उसको पहनाना। तो कैसी लगी आपको उसकी ये अलमारी तो बताइए ज़रूर। और फिर उसके जो खिलौने थे वो सारे मैंने अब इस अलमारी में सेट कर दिए हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। इधर उसकी अलमारी में कुछ इधर हैं उसके खिलौने, जैसे एक ये रखा है और एक उस साइड है उसका है वो बॉक्स थैला है, उसके अंदर भर देती हूँ उसके ये सारे खिलौने। तो इस टाइप से मैंने इसका कुछ करा था इंतज़ाम। यहाँ पे जैसे सीलन की वजह से तो सारा झड़ता था, तो मैंने इससे पहले इसमें लगाई थी प्लास्टिक शीट्स, तो फिर अब इस बार वो नहीं मिली, तो फिर ये रखी थी घर पे, ये ब्राउन पेपर होता है, तो ये चिपका दिया था फिर मैंने इस बार टेप से अच्छी तरह। तो इस साइड ही ज़्यादा है जैसे, तो इस साइड मैंने अच्छी तरह से ये ऊपर पूरा कवर कर दिया था, और इस साइड नहीं है तो इसलिए ये कम रखा। तो यहाँ पे हम जैसे अपने ये है एसी वाली रजाई है, ये हल्की रहती है, तो इसके बीच में एक फाइबर वाली लेयर होती है, एक हल्की फुल्की सी, तो जैसे एक ये है और ऊपर एक ये नॉर्मल चादर है और ब्लैंकेट, तो ये तीनों इसमें आराम से आ जाते हैं। और बाकी और जो कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है तो वो भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। बाकी और सारा मैं अपनी अलमीरा का एक अलग से टूर बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह से दूंगी। तो यस, काफ़ी हो चुकी हैं गपशप, तो चलिए मेरा भी अब उठने का टाइम आ चुका है। और अभी बीच में आपसे बातचीत करते हुए बीच में लव आ गया था अंदर, उसे पीना था पानी, तो वो खेल रहा है बाहर अपनी दादी के साथ। दादी के साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो बता मम्मी जी क्या है, वहीं खड़े हो जाते हैं उसके पास में। तो वो शाम के टाइम जैसे बाहर खेल लेता है, और खेलना भी चाहिए बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि सारा दिन तो फिर वो स्क्रीन के आगे अड़े रहते हैं, या तो फ़ोन चाहिए उन्हें या फिर टीवी चाहिए, और इससे फिर बच्चे कुछ ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। मेरे बेटा है भी ऐसा, उसके साथ तो मतलब मैंने देख रखा उसके साथ ही ऐसा। अगर मैं उसको सारा दिन अगर जैसे वो टीवी के आगे बैठा रहे तो वो ऐसा मतलब फिर वो शाम के टाइम इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो खाना भी नहीं खाता, और उसको सिर्फ बस कुछ भी बात हो या तो जिद पकड़ लेगा किसी चीज़ की या फिर रोने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए मतलब अब तो मैंने उसे फ़ोन भी देना काफ़ी कम कर दिया है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, फिर उन्होंने भी मुझे थैंक यू, उन्होंने भी मुझे कहा कि भी भैया प्लीज़ कम करो, लेकिन कुछ तो मैंने पहले ही कम करा हुआ था, और अब बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर कर दिया फ़ोन उसके हाथ में देना। तो जितना भी देखता है वो थोड़ी बहुत देर टीवी देखता है, सुबह अपना बाहर खेल लेगा, और शाम के टाइम अपना बाहर खेल लेता है। और तो चढ़ा दिया है मैंने दलिया, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो आज मैं दलिया बनाऊंगी या फिर मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और लव आ चुका है लड़ाई करके अब अंदर, इसका यही काम है गंदे बेबी का। और देखो कैसा पसीनों में हो रखा है ये। क्या बात हो गई थी, आप क्यों आए हो अंदर? अच्छा, माँ ने गुच्छा कर दिया। अच्छा, कह रहे माँ ने गुच्छा कर दिया। और ये देखो अपने खिलौने ले रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपने किचन की भी कुछ हालत। मेरे किचन की भी हालत कुछ इस तरीके की हो रखी है, क्योंकि ये आज सुबह से लगे हुए थे कुछ अलग अलग आइटम बनाने में। तो यस, ये देखिए अभी मैंने सारा सारा निपटा दिया है। और यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने अपना दलिया इसमें, और उधर ये कढ़ाई है, और इधर मेरे सारे सिंक में अभी ये बर्तन रखे हैं, ये मुझे धोने हैं। ऊपर जो से मेरे सूखे हैं वो वाले पर मैं लगा दूंगी अभी नीचे यहाँ पे। तो यस, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग? अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।